बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मसनवी मौलाना रूम हिकायत के सिलसिले की एक हिकायत लेकर आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तो चलिए बिला ताख़ीर वीडियो शुरू करते हैं। इस हिकायत का नाम है चंग बजाना। इस हिकायत में मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तुमने सुना होगा कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में एक मतरब चंग बजाने वाला बड़ा बाकमाल गुजरा है। बुलबुल उसकी आवाज़ से मस्त हो जाते थे। उसकी दिलकश आवाज़ की एक बैंड में से 100 आवाज़ें निकलती थी। जहाँ वो गाता था वहाँ लोग महव रह जाते थे और उसकी दर्दनाक आवाज़ से क़यामत बर्पा हो जाती थी। इसी तरह ज़माना गुजरता गया और वो बूढ़ा हो गया, हत्ता के तान में जान न रही और उसके नग़मों में मच्छरों की सी भिनभिनाहट पैदा होगी। घड़े के पेंदे की तरह उसकी पीठ खम और घोड़े की दुमची की तरह हमें आँखों पर लटक पड़ी। वो रसीली आवाज़ बिल्कुल बेसुरी भद्दी और दिल खराश हो गई। वो दर्द अंगेज़ अलाप जिस पर ज़ोहरा को भी रश्क आता था, बूढ़े गधे की आवाज़ की मानद हो गई कि अब उसका कोई कदरदार न रहा और रफ्ता रफ्ता वो बिल्कुल मुफलिस और रोटी कपड़े तक को मोहताज हो गया। इसी परेशानी में उसने एक रोज़ बारगाह इलाही में मुनाजात की कि ए बारे इला, तूने अपने जलील बंदे पर बड़े बड़े करम किए, उम्र दराज भी अता की और अपने आदात व तवाद दुरुस्त करने की मोहलत भी दी। मैंने 70 साल तक गुनाह किए, फिर भी तूने किसी दिन मुझसे अपनी बख्शिश वापस ना ली। लेकिन आज मेरे पास कमाई में से कुछ नहीं है। आज मैं तेरा मेहमान हूँ। चूँकि मैं तेरा हूँ इसलिए चंग भी अब मैं तेरे लिए ही बजाता हूँ। चंग लिया और खुदा की तलाश में रोता हुआ मदीने के कब्रिस्तान में पहुँचा और कहा कि आज मैं सिले का तालिब सिर्फ खुदा से हूँ। जो वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल ईगल टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन बिला तातुल और बिला ताख़ीर आपको मुसलसल मिलता रहेगा। जो अपने एहसान और करम से खोटे सिक्के भी कबूल कर लेता है। चंग जी खोलकर बजाया और रोते रोते सर झुकाकर एक कब्र पर पड़ गया। इसी हालत में आंख लग गई। दुनिया के रंज और बदन की आफतों से आज़ाद एक नामहदूद जहान और सहराए जान में फिरने लगा। उसी वक्त खुदावंद ताला ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर यकायक एक ऐसी नींद गालिब की कि वो भी हैरत में महव हो गए कि मेरा मामूल तो ऐसा नहीं है, यह गैबी वाक़या है और ज़रूर इसमें कोई भेद है। तकिए पर सर रख कर सो गए। ख्वाब में हक़ की तरफ से निदा आई जिसको उनकी जान ने सुना कि ए उमर, हमारे एक बंदे की हाजत रवाई करके उसका सिला अदा कर। हमारा एक ख़ास और मोज़िज़ बंदा है, ज़रा तो कब्रिस्तान तक तकलीफ़ कर और बैतुल माल से पूरे 700 दिनार ले और उसके पास जाकर कहे कि ए हमारे दस्त गिरफ्तार, इस वक्त तू ये ले ले और इसको खर्च कर। जब ये ख़त्म हो जाए तो फिर यहीं आ जा। आवाज़ की हैबत से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आँख खुल गई। फ़ौरन तामील पर कमर बांधी और कब्रिस्तान का रुख किया। बगल में हमियानी दवाएँ ढूंढने लगे। कब्रिस्तान में कई चक्कर लगाए, वहाँ उस बूढ़े के सिवा और कोई दिखाई ना दिया। हर दफ़ा उसी बूढ़े पर ख्याल जाता था, मगर फिर अपने जी में कहते कि ये ना होगा। यहाँ तक कि थक गए और सिवाय उस बूढ़े के और कोई वहाँ नज़र ना आया। जी में सोचा कि खुदा ने ये तो फरमाया कि हमारा ख़ास बंदा बहुत पाक लायक और खुश नसीब है, भला चंगी बूढ़ा ख़ास खुदा क्यों कर हो सकता है। दोबारा फिर कब्रिस्तान के गिर्द चक्कर लगाया जैसे शिकारी शेर जंगल के अतराफ घूमा करता है। जब यकीन हो गया कि हो ना हो ये बूढ़ा ही है तो दिल में कहा, बेशक तारीकी में भी बहुत से रोशन दिल होते हैं। करीब आए और बाद अब वहाँ बैठ गए। जो ही एक छींक हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आई, वो बूढ़ा उठ बैठा। हज़रत को देखकर हैरान रह गया, चाह के चला जाए मगर खौफ से पाँव कांपने लगे। अपने जी में कहने लगा, ए खुदा, तुझसे फरियाद करता हूँ कि मुहतसिब बूढ़े चंगी के सर पर आन पहुँचा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उससे कहा, मत डर और मुझसे ना भाग कि मैं खुदा की तरफ से तेरे लिए खुशखबरियाँ लाया हूँ। खुदावंद आलम ने तेरी वो तारीफ़ फरमाई कि उम्र को तेरा गर्विदा बना दिया। खुदा ने तुझे सलाम कहा है और पूछा कि अब तेरा क्या हाल है। ले ये चंद सिक्के तेरा सिला हैं, इन्हें खर्च कर और फिर यहीं आ जाना। जब ये सुना तो बूढ़े की अजब आदत हुई, अपने हाथ काटने और पेचोताब खाने लगा। बेख्तियार चिल्ला कर कहा कि ए बेमिसल बेनज़ीर खुदा, ये बेवसीला बूढ़ा मारे शर्म के पानी पानी हो गया। जब वो रोते रोते बेहाल हो गया तो चंग को ज़मीन पर इस ज़ोर से दे मारा कि टुकड़े टुकड़े कर दिया। कहा कि ए चंग, तू ही खुदा के और मेरे दरमियान हिजाब रहा है और तूने ही मुझे सीधे रास्ते से फेरा है। ए खुदा बख्शो, खता पोश खुदा, मेरे गुनाह माफ़ कर और मेरी गुज़िश्ता ज़िंदगी पर रहम फरमा। इसी तरह रोता चिल्लाता अपने गुनाह दोहरा रहा था। ये हाल देखकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि तेरी मदहोशी भी तेरी होशियारी की अलामत है।
फिर आपने उस पर तवज्जो दी कि गुज़िश्ता के रंज और तौबा के मुकाम से निकल कर मार्फत में महव हो गया। गोया एक जान गई और दूसरी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। दूसरी हिकायत का नाम है नावी और कश्तीबान। इस हिकायत में मौलाना रूम फरमाते हैं, एक नावी कश्ती में बैठा और ख़ुद परस्ती से कश्तीबान से मुखातिब होकर कहने लगा कि तुमने कुछ नाव भी पढ़ी है? कश्तीबान ने कहा नहीं। नावी ने कहा अफसोस तूने अपनी आधी उम्र ज़ाय की। कश्तीबान मारे गुस्से के पेचोताप खाने लगा मगर उस वक्त खामोश रहा। इत्तफाकन हवा के झक्कड़ ने कश्ती को एक भंवर में ला डाला। कश्तीबान ने नावी से बाआवाज़ बुलंद कहा कि हज़रत आपको तैरना भी आता है या नहीं? नावी ने कहा नहीं, मुझे तैरना नहीं आता। कश्तीबान ने कहा कि ए नावी, तेरी सारी उम्र ज़ाय गई क्योंकि कश्ती अब गर्दाब में डूबने वाली है। तो इस कहानी की गरज ये है कि आदमी को किसी एक इल्म या फ़न में कमाल हासिल हो जाने पर शेखी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।